डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति एक जाना माना नाम है। हर यूपीएससी की तैयारी करने वाला व्यक्ति, हर बच्चा जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, विकास दिव्य कीर्ति को जरूर जानता होगा। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति कौन है, क्यों अब चर्चा में आ गए हैं, क्यों विवादित चीजों में अब उनका नाम शामिल होने लगा है? आइए विकास दिव्य कीर्ति के बारे में पता करते हैं, आखिर है कौन। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिक विकास दिव्य कीर्ति 12वीं में फेल, फर्स्ट प्रयास में यूपीएससी क्लियर किया। क्या है कहानी, कौन है विकास दिव्य कीर्ति, हरियाणा से क्या है उनका कनेक्ट, 12वीं में फेल होने के बाद पहले ही प्रयास में कैसे यूपीएससी क्लियर कर डाली। यही नहीं, गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिलने के 1 साल में ही नौकरी छोड़कर क्यों आ गए? क्या वजह पैसा थी, या फिर मन का नहीं लगना, या फिर कुछ नया करने का जुनून? लेकिन अब क्यों विवादों में आ गए हैं? आखिर क्या है पूरी कहानी, देखते हैं। दिव्य कीर्ति अचानक सुर्खियों में तब आ गए जब दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी के 3 छात्र की डूबने से मौत हो गई, जिनमें 2 लड़कियां। कुछ लोग विकास दिव्य कीर्ति की आलोचना कर रहे हैं, कई स्टूडेंट ने भी विकास दिव्य कीर्ति की आलोचना की है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या विकास दिव्य कीर्ति सिर्फ पैसे के लिए कोचिंग चलाते हैं? क्या कानून और नियमों को बिना ध्यान में रखकर बच्चों को कोचिंग दी जाती थी? अभी विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग संस्थान पर ताला लग गया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के बाद 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हो। इस हादसे के बाद राजेंद्र नगर के कई कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं इस हादसे के बीच दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के संचालक विकास दिव्य कीर्ति का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी घुसने से यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन ने जैसे ही पर कार्रवाई की और कोचिंग सेंटर को सील किया, जिसमें दृष्टि आईएएस का बेसमेंट भी सील कर दिया गया। इसके बाद संचालक विकास दिव्य कीर्ति चर्चाओं में आया। दृष्टि आईएएस के संचालक विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि वो प्रशासन द्वारा बेसमेंट में चलाई जा रही कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई से पूरी तरह सहमत। एक दिन पहले कानूनी उल्लंघन के कारण सरकार ने दृष्टि आईएएस संस्थान का बेसमेंट सील कर दिया था। इस पर डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से सहमत। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति इस समय छात्रों के अच्छे मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 26 दिसंबर 1973 को हरियाणा के भिवानी शहर में हुआ था। विकास दिव्य कीर्ति अपनी शुरुआती शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की। वहीं स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद उन्होंने दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज से वाणिज्य ऑनर्स में स्नातक पूरा। इसके बाद उनका रुझान बदल गया और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए पूरा किया, साथ ही हिंदी साहित्य में एमए, एमफिल और पीएचडी कंप्लीट। विकास दिव्य कीर्ति पढ़ने में काफी तेज रहे। उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू। इसके बाद साल 1996 में उन्होंने पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद उन्हें गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली, लेकिन 1 साल बाद ही उन्होंने इस नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पढ़ाना जारी रखा और साल 1999 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन्होंने दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की। यूपीएससी में हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले छात्रों के बीच विकास दिव्य कीर्ति काफी पॉपुलर है। उन्हें अभी हाल ही में रिलीज हुई विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12वीं फेल फिल्म में भी देखा गया है। इस फिल्म में वो अपनी स्वयं की भूमिका निभाते नजर आए। विकास दिव्य कीर्ति की शादी तरुण वर्मा से हुई है और उनका एक बेटा भी है। यही नहीं, विकास दिव्य कीर्ति पहले भी विवादों में रह चुके हैं। यूपीएससी छात्रों के मेंटर्स के रूप में पॉपुलर विकास दिव्य कीर्ति को साल 2022 में रामायण पर टिप्पणी करने के मामले में भी आलोचना झेलनी पड़ी। विकास दिव्य कीर्ति एक संस्कृत के लेख का उल्लेख करते हुए विवादित टिप्पणी की। इसके बाद उस समय उनकी कोचिंग सेंटर को बंद करने की मांग उठने लगी थी। वहीं अब दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में कोचिंग चलाने के मामले में उनके सेंटर के बेसमेंट को सील कर दिया गया।